व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन सीधे मुद्दे पर आइए, देखिए। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी with respect to another currency. The purpose of the foreign exchange is to compare one currency with another for showing their relative values. हिंदी में भी देख लो एक बार। विदेशी विनिमय दर को किसी अन्य मुद्रा के संबंध में घरेलू मुद्रा की कीमत के रूप में परिभाषित किया गया है। विदेशी मुद्रा का उद्देश्य उनके सापेक्ष मूल्य को दिखाने के लिए एक मुद्रा की दूसरे से तुलना करना है। हालांकि देखो, इसका मतलब समझिए। अब ये इसको इस तरह से पढ़ के पढ़ाना मुझे बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ दिया। कई बार बच्चों को इससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। आप समझिए मैं कहना चाह रहा हूं आसान भाषा में। हम अपने देश की करेंसी को, मतलब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से कितने में बदल सकते हो, वही उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। जैसे मान लीजिए हमारा, मान लो 83 रुपीज $1 के बराबर है, समझ रहे हो? तो अगर हमें $1 चाहिए तो हमें कितना रुपया देना पड़ेगा? 83 रुपीज देने होंगे। इसका मतलब यही एक्सचेंज रेट है। अमेरिकन क्या सोचेंगे, जो अमेरिकी डॉलर की बात कर रहा हूं मैं भी, अमेरिकन कहेंगे कि हमें अगर 83 रुपये चाहिए, मान लो एक अमेरिकन इंडिया आता है, उसको 83 रुपये चाहिए, तो उसको कितना देना पड़ेगा? $1। तो किसी एक देश की करेंसी को प्राप्त करने के लिए अपने देश की करेंसी, कितनी करेंसी को देना पड़ेगा ताकि दूसरे देश की करेंसी को आप प्राप्त कर लें, इसी रेट को क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट कहता है। नहीं समझे? तो अगर हमें एक अमेरिकी डॉलर चाहिए तो हमें 83 रुपये देना पड़ेगा। अगर एक अमेरिकन को 83 रुपये चाहिए तो उसे सिर्फ $1 देना पड़ेगा। ठीक है ना? अब इससे हम ऐसा पता करके हम दो करेंसी का क्या कर सकते हैं? कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि किसका रेट ज्यादा और किसका कम है। तो अब यहां पर इसलिए बोलते हैं हम कि यहां पे रूपी मजबूत लग रहा है या डॉलर मजबूत लग रहा है? यहां पे डॉलर मजबूत है। ठीक है ना? तो अब अक्सर सुनते होंगे कि डॉलर के मुकाबले रूपी मजबूत हुआ, भारतीय मुद्रा कमजोर हुआ या मजबूत हुआ, अक्सर सुनते होंगे आप। इसी वे में इसको पता करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर एक्सचेंज रेट का क्या मतलब हुआ, समझिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए। किसी दूसरे देश की मुद्रा प्राप्त करने के लिए हमें अपने जो डोमेस्टिक मुद्रा है, जो राशि है, करेंसी है, वो कितना दें कि दूसरे देश का हम मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं, वही जो रेट है ना, वही क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट है। डन? हम इसको इसलिए पता करते हैं ताकि हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकें। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहां पर दूसरी चीजों को। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। ये जो एक्सचेंज रेट है ना, वो बढ़ता और घट जाता है। कैसे? कभी 83 हो जा सकता है, कभी 82 हो सकता है, कभी 84 हो जाता है। मान लो हुआ नहीं अभी, कभी 80 हो, कभी 80 था, ये 81 कैसे हो गया, 82 कैसे हो गया? कुल मिलाकर ये फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे देखो, नेपाल का और इंडिया की करेंसी की बात करें तो आप नेपाली इंडियन 100 दोगे तो नेपाली 160 मिल जाएगा। ये 100 का एक्सचेंज रेट यही है। ठीक है? देखो, एक नॉर्मल सी बात यह है कि जो इकोनॉमी जितना ज्यादा डेवलप्ड होता है, नॉर्मली उसका करेंसी उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। राइट? दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जिसको अगर आपको एक चप्पल खरीदने जाना है तो एक बैग पैसा लेकर जाना पड़ेगा आपको, वहां के करेंसी का इतना वैल्यू गिरा हुआ है। अब सोचिए कि करेंसी का जो यही एक्सचेंज रेट होता है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो एक्सचेंज रेट को प्रभावित करता है? मतलब कब 82 83 कब हो जाएगा, मतलब कौन कौन सी बातें जिससे ये कोई भी करेंसी स्ट्रॉन्ग एंड वीक होता रहता है? ठीक है ना? पहला, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। दूसरा, इन्फ्लेशन। तीसरा, फॉरेन ट्रेड।
एंड चौथा सट्टा। अब जैसे सट्टेबाजी को आपने देखा होगा कि दुनिया की हर सरकार उसको रोकना चाहती है। इन्फ्लेशन जब होगा, इन्फ्लेशन महंगाई, महंगाई बढ़ने पर जैसे ही महंगाई बढ़ेगा जितना ज्यादा, करेंसी का वैल्यू उतना ज्यादा गिरता जाएगा। महंगाई, इन्फ्लेशन की स्थिति क्या होती है? इन्फ्लेशन उस स्थिति को कहते हैं जहां पर चीजें महंगी हो जाती है। इन्फ्लेशन की स्थिति कब होती है? जब गुड्स का डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में कौन सी स्थिति पैदा हो जाती है? जब जब प्राइस बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब डिमांड कम हो, डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसी स्थिति को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आप गौर से देखिए, जैसे ही 2 रुपए की चीज को आप 3 रुपए में जैसे ही खरीदना स्टार्ट किया, इसका मतलब मनी का वैल्यू गिरा नहीं गिरा? अरे पहले 2 का 1 कॉइन काफी था उस सामान को खरीदने के लिए, अब आप उसको 3 रुपए में खरीद रहे हो, मतलब और रुपये लगा रहे हो, इसका मतलब पहले 2 रुपए का वैल्यू गिर गया। तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं मनी के वैल्यू को गिराती है। सट्टेबाजी से भी क्या होता है? मनी का वैल्यू गिरता है। फॉरेन ट्रेड, अब देखो दुनिया का हर देश क्या चाहता है, हर की इकोनॉमी की क्या प्राथमिकता क्या होती है मालूम है? हम ज्यादा से ज्यादा अपने गुड्स को दूसरे देशों को बेचते हैं। जब हम अपना गुड्स दूसरे देशों को बेचेंगे तो इसका मतलब ये दूसरे देश की मुद्रा हमारे देश में आएगी। राइट? मतलब दूसरे देश का करेंसी हम अपने देश में लेकर आएंगे ना, तो इससे हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। एंड साथ साथ आप कह सकते हैं कि हमारे करेंसी स्ट्रांग होगा। अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारे देश की करेंसी दूसरे देश में जाएगा, दूसरे देश में जाएगी ना करेंसी। और अगर दूसरे देश में जाएगी कहीं करेंसी तो निश्चित तौर पर हमारा जो करेंसी है वो क्या होगा? वीक होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैटर करता है। कुल मिलाकर ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिससे कि फॉरेन एक्सचेंज के रेट में बदलाव होते रहता है। ये पॉजिटिव बदलाव भी हो सकता है और नेगेटिव बदलाव भी हो सकता है। अंत में कहें कि फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब वह रेट है जिसके हम अपने देश या डोमेस्टिक करेंसी के बदले में जिस रेट पे दूसरी करेंसी प्राप्त कर सकते हैं उसी रेट को फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। और ये वो फैक्टर्स हैं जो इसके रेट को प्रभावित करता है, मतलब कि किसी भी करेंसी को स्ट्रॉन्ग एंड वीक बनाता है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इस पर डिस्कशन आगे के टॉपिक को देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक।